आप जानते हैं, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त गुजरने के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी गहरी और भी रोशन हो जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में जाएंगे जो हमें बताएगी कि रिश्ते शायद बदल जाएं, लेकिन उनसे जुड़ी यादें वो हमेशा जिंदा रहती हैं। तो चलिए माजी के इस एल्बम को खोलते हैं जिसमें सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं बल्कि एहसासात और वो पूरा का पूरा दौर कैद है। ये कहानी हमें उस वक्त में ले जाएगी जब रिश्तों की पहचान नामों से नहीं बल्कि मोहब्बत भरे खास अलकाब से होती थी। जरा तस्वुर कीजिए, एक शख्स जो बड़ा हो चुका है अपनी पुरानी फोटो एल्बम बंद करता है और उसकी आंखें नम हैं। ये हयान है और बस ये एक लम्हा उसे कई साल पीछे अपने बचपन की एक ऐसी दोपहर में ले जाता है जिसे वो शायद कभी भुला नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं इस माजी में जहां हर रिश्ते का एक खास नाम था, एक खास पहचान थी। उस जमाने में बच्चे एक दूसरे को उनके नाम से नहीं बल्कि मामूजाद या फुफ्फोजाद कहकर बुलाते थे। और ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये उनके गहरे ताल्लुक की एक तरह से निशानी थे। तो इस कहानी को समझने के लिए ये दो रिश्ते जानना बहुत ज़रूरी है। मामूजाद का मतलब है मामू की औलाद यानी माँ के भाई के बच्चे, और फुप्पूजाद का मतलब है वालिद की बहन यानी फुप्पू की औलाद। ये सिर्फ कज़न कह देने से कहीं ज़्यादा गहरा और मखसूस ताल्लुक जाहिर करता है ना। और कहानी का आगाज यहाँ से होता है। हयान स्कूल से आकर बड़े जोश में कहता है, मामूजाद चलो खेलते हैं ना। लेकिन सामने से आयशा का जवाब उसके सारे जोश को ठंडा कर देता है। वो बेदिली से कहती है, नहीं फुप्पोजाद, आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। और जैसे ही ये बात होती है, उनकी ममानी राहेला एक तंजिया सी मुस्कुराहट के साथ कहती हैं, 21वीं सदी के बच्चे हर रिश्ते को नाम से पुकारते हैं। भाई हमारे ज़माने में तो ये सिर्फ बड़ों का एजाज़ था, एहतराम की बात होती थी। और बस यहीं से हमें नज़र आता है कि दो नस्लों की सोच में कितना फ़र्क था। तो एक तरफ ममानी की सोच थी, जिनके लिए एहतराम का मतलब था कि बड़ों को उनके नाम से ना पुकारा जाए। लेकिन दूसरी तरफ खयान था, जो बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि हम तो सबका एहतराम करते हैं, इसलिए सबको नाम से बुलाते हैं। देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन कितनी गहरी। खैर, ममानी की बातें तो एक तरफ, लेकिन हयान को असल दुख तो आयशा की बेरुखी से हुआ। वो जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, आज उससे ठीक से बात भी नहीं करी थी, और ये छोटी सी बात हयान के नन्हे से दिल को लग गई। लेकिन बेचारे हयान को क्या मालूम था कि आयशा की उदासी की वजह कुछ और ही थी। असल में उससे एक ग्लास टूट गया था और अम्मी से डांट पड़ी थी। हयान ने तो उसकी खामोशी का मतलब ही कुछ और समझ लिया और अपने कमरे में जाकर चुपके से रोने लगा। और तभी कहानी में एंट्री होती है एक और किरदार की, मोहिब, हयान का दूसरा मामूजाद। वो हयान को रोता देखकर फौरन पूछता है, ओए पुप्पूजाद क्या हुआ? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरह से दोस्ती का भरोसा था जो बता रहा था कि इन बच्चों के रिश्ते कितने मजबूत थे। मुहिब फौरन सूरत हाल समझ जाता है और हयान को एक बड़ा शरारती सा मंसूबा बताता है, एक ऐसा प्लान जिससे आयशा और हयान दोनों का मूड ठीक हो जाए। यहाँ से कहानी का माहौल फिर से हल्का फुल्का और पुरामीद होने लगता है। मंसूबा बहुत सादा सा था। पहले चुपके से आयशा के कमरे में जाना है, फिर अचानक उस पर पानी का ग्लास फेंक देना है और फिर भाग जाना है। हयान ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। और मंसूबा कामयाब। आयशा पहले तो गुस्से से चीखी, फुफ्फोजाद रुक जाओ, लेकिन फिर देखते ही देखते उसका सारा गुस्सा हंसी में बदल गया और दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगे। उनका झगड़ा, उनकी उदासी, सब कुछ इस खेल में कहीं बह गया। तो चलिए अब वापस हॉल में चलते हैं। हयान, जो अब एक नौजवान है, इसी याद में खोया हुआ है जब उसकी वालदा नज़ीरा उसके लिए चाय लेकर कमरे में दाखिल होती हैं, और कहानी का लहजा एक बार फिर गहरा और संजीदा हो जाता है। माँ उसकी आंखों में आंसू देखकर बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? और बस ये एक सवाल हयान के दिल में छुपे सारे एहसासात को बाहर ले आता है। हयान अपनी माँ को बताता है, अम्मी, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना। बचपन में जिनके साथ सारा सारा दिन खेलते थे, आज उन्हीं से कितने दूर हो गए हैं। बस अब तो उन्हें याद ही कर सकते हैं। और उसके माँ का जवाब वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहती हैं, वक्त का यही उसूल है बेटा,
ये आगे तो जाता है लेकिन कभी पीछे नहीं आता। और इसीलिए तो कहते हैं कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से जियो, क्योंकि इंसान तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें वो हमेशा जिंदा रहती हैं। तो ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी यादें हैं जो वक्त के गुजरने के साथ भी धुंधली नहीं हुई। वो कौन से रिश्ते हैं जिनकी गूंज आज भी हमारे दिलों में सुनाई देती है।